Nirman School, Panchvati, is hosting this session of the day where I'm going to talk about choosing the right degree option after 12th. 12th के बाद सही डिग्री आप कैसे चूज करें. ये सेशन जो है वो 11th 12th के बच्चों के लिए और उनके पेरेंट्स के लिए सूटेबल सेशन है. सो अगर आप उस कैटेगरी में हैं तो आपके लिए इस सेशन में बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग, बहुत सारी जानकारी, ढेर सारी चीजें जानने को आपको मिलेंगी. आज के इस सेशन में वी शैल लर्न अबाउट अ सेल्फ असेसमेंट टूल जो मैं सब बच्चों से शेयर करूंगा, जिससे आपको हेल्प मिलेगा सही ग्रेजुएशन चूज करने में. दूसरा, ढेर सारे करियर ऑप्शंस की मैं बात करूंगा जो आप साइंस के बच्चे हैं या कॉमर्स के हैं या आर्ट्स ह्यूमैनिटीज के बच्चे हैं. For you will get a plethora of career options in which I will totally talk to you about 21 different verticals of higher education in India available after 12th. All of you, क्योंकि आप already 11th 12th के बच्चे हैं, either you have taken science A group जिसके अंदर आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ रहे हैं, और साइंस B ग्रुप जिसमें आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, या तो आपने कॉमर्स लिया है जिसमें आप अकाउंट, स्टैटिस्टिक्स, बिजनेस स्टडीज जैसे प्रोग्राम्स पढ़ रहे हैं, या आपने आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज लिया है जिसमें आप साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस जैसे जो है प्रोग्राम्स और सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं. जब हम करियर की बात करते हैं तो प्राइमरीली हम लोग 4 पैरामीटर्स के ऊपर बच्चों को असेस करते हैं. हम लोग बच्चे का ओरिएंटेशन, उसका एप्टीट्यूड, पर्सनैलिटी और इंटरेस्ट, ये 4 चीजें गेज करते हैं, और ये 4 चीजें करियर के लिए गेज करना जरूरी है. कीपिंग दैट थिंग इन माइंड, आज जो मैं आपसे सेल्फ असेसमेंट टूल की बात करूंगा उसमें मैं आप लोगों से ओरिएंटेशन की बात करूंगा. तो ओरिएंटेशन अंडरस्टैंड करने के लिए प्राइमरीली आप लोग 3 कैटेगरीज में डिवाइड किए जा सकते हैं, या बच्चों को हम ओरिएंटेशन अंडरस्टैंड करवाने के लिए 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. उसमें से पहली कैटेगरी जो बच्चों की है उनको हम कहते हैं एकेडमिक ओरिएंटेड. ये वो बच्चे हैं जिनको पढ़ने लिखने में, नॉलेज गेन करने में, एजुकेशनल वीडियोस देखने में, रिसर्च करने में, किताबों के साथ ढेर सारा टाइम स्पेंड करने में बहुत मजा आता है. इन बच्चों को हम कहते हैं दे आर एकेडमिक ओरिएंटेड चिल्ड्रन. दूसरी कैटेगरी जो बच्चों की है उन बच्चों को हम कहते हैं पीपल ओरिएंटेड. ये वो बच्चे हैं जिनको पढ़ने लिखने में इतना मजा नहीं आता है जितना लोगों को मिलने जुलने में, बातचीत करने में, डिस्कशन डिबेट करने में, आर्ग्यूमेंट करने में, इंटरैक्शन करने में ज्यादा मजा आता है. इन बच्चों को हम कहते हैं दे आर पीपल ओरिएंटेड चिल्ड्रन. और तीसरी कैटेगरी बच्चों की है जिनको हम कहते हैं प्रैक्टिकल ओरिएंटेड. These children are children who are neither too much interested in academics nor too much interested in people interaction. They are more comfortable in doing hands-on practical oriented things, which could be in the form of drawing, dance, art, craft, music, sports, acting, photography, mimicry, cookery, and so on and so forth. They are known as practical oriented children. ये तीनों ओरिएंटेशन हर बच्चे में होती है. सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि बच्चे की हाईएस्ट ओरिएंटेशन कौन सी है, सेकंड लेवल पे कौन सी है, थर्ड लेवल पे कौन सी है, या क्या बच्चा 2 ओरिएंटेशंस का मिक्सचर है, थर्ड ओरिएंटेशन उससे हायर या उससे लोअर कैटेगरी में फॉल कर रही है, या बच्चा तीनों ओरिएंटेशन का एक बहुत ब्यूटीफुल मिक्सचर है. अगर ये चीजें आप आइडेंटिफाई कर पाए अपने खुद के लिए तो आपको 12th के बाद डिग्री ऑप्शन में जाने में आसानी होगी, कंफर्टेबिलिटी मिलेगी. अगर आप अपनी ओरिएंटेशन अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं तो मैं इस सेशन में आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर एग्रीकल्चरल साइंसेस की बात करूंगा, आर्किटेक्चर, आर्ट्स ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंसेस, बिजनेस मैनेजमेंट, कॉमर्स एंड फाइनेंस, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, डिफेंस फोर्सेस, डिजाइन फाइन आर्ट्स, इकोनॉमिक्स, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, होटल मैनेजमेंट, लॉ, liberal arts or liberal studies, mass communication, medicine, surgery, paramedical sciences, performing arts, pure sciences, rehabilitation sciences, sports and physical education, and veterinary sciences. इन सब की मैं आपसे बातचीत करूंगा और इन सब के बारे में 3 चीजें आपको मैं क्विकली बताऊंगा.
नंबर 1, कौन सी ओरिएंटेशन के बच्चे को किस एरिया में जाना चाहिए या किस एरिया में जाने के लिए बच्चे का ओरिएंटेशन क्या होना चाहिए। दूसरा, उस एरिया में जाने के लिए किस तरह की डिग्रीज अवेलेबल है। और तीसरा, डिग्री ज्वाइन करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या एडमिशन प्रोसेस क्या है, जिसके अंदर अगर कोई एंट्रेंस एग्जाम वो पर्टिकुलर जो वर्टिकल है उसमें रिक्वायर्ड है, तो उस एंट्रेंस एग्जाम की भी मैं आप लोगों से बात करूंगा। आई प्लान कि मैं थोड़ा फास्ट चलूंगा बिकॉज आप सब बच्चे 11th 12th के बच्चे हैं, आपका अंडरस्टैंडिंग भी क्विक है, और अगर आप कंसंट्रेशन से बैठेंगे तो विद इन नेक्स्ट 15-16 मिनट्स मैं इन सब वर्टिकल्स के बारे में डिटेल आपसे बातचीत करके आज का ये सेशन मेरा टॉक खत्म करूंगा। उसके बाद आप लोग मेरे से क्वेश्चन आंसर्स पूछ सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं एग्रीकल्चरल साइंसेस। जिस बच्चे का एकेडमिक और प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन हाई है, उसका इंक्लिनेशन है स्पेसिफिकली बॉटनी की तरफ एंड प्लांट लाइफ साइंसेस, इस तरह के एरिया में भी उसका स्ट्रेंथ काफी अच्छा है, तो वो बच्चा एग्रीकल्चरल साइंसेस में जा सकता है। एग्रीकल्चरल साइंसेस में 2 तरह की डिग्रीज अवेलेबल है, या तो बीएससी या तो बीटेक। बीएससी में जाने के लिए प्राइमरीली या तो आप इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च का ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर एडमिशन होता है, वो दे सकते हैं, या तो बहुत सारी स्टेट्स अपने खुद के एंट्रेंस एग्जाम से लेती हैं, जैसे गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, छत्तीसगढ़, ये सब अपने अपने एग्जाम्स लेते हैं। दे आर प्रोवाइडिंग एडमिशन इन बीएससी कोर्सेज, और अगर आपको बीटेक कोर्सेज में जाना है तो या तो आपको जेडब्ल्यू मेन देना होगा, नहीं तो आप स्टेट के जो इंजीनियरिंग एग्जाम्स हैं उनको देंगे। एडमिशन प्रोसेस में जो बच्चों ने 10+2 या तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के साथ किया है या तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ किया है, वो लोग एग्रीकल्चरल साइंसेस में जा सकते हैं। सेकेंड, वी मूव टू आर्किटेक्चर। अगर आप एकेडमिक और प्रैक्टिकल का कॉम्बिनेशन है, आपका इंक्लिनेशन जो है वो बहुत स्ट्रांग है क्रिएटिविटी की तरफ, बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स की तरफ, इंजीनियरिंग ड्राइंग की तरफ, तो आर्किटेक्चर के लिए आप सही बच्चे हैं। आर्किटेक्चर या उससे रिलेटेड प्रोग्राम्स कौन कौन से हैं? या तो आप 5 साल का बी आर्क कर सकते हैं, या आप 4 साल का बैचलर ऑफ इंटीरियर डिजाइन कर सकते हैं, या तो आप 4 साल का बैचलर ऑफ प्लानिंग कर सकते हैं। इसके लिए बीआईटी और बी प्लान में जनरली कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं है, और काफी प्रोग्राम्स बीआईडी या बी प्लान के ऐसे भी हैं जिसमें 10+2 के किसी भी स्ट्रीम का बच्चा जा सकता है, लेकिन बी आर्क में जाने के लिए you need to be 10+2 with PCM, that is physics, chemistry, maths, और आपको या तो नाटा का एग्जाम देना होगा, नहीं तो आपको जेडब्ल्यू मेन पेपर 2 फॉलोड बाय AAT, ये एग्जाम्स क्रैक करने होंगे। मूविंग टू आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज, अगर आप एकेडमिक, पीपल और प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन का कॉम्बिनेशन है, आपका थ्योरी के सब्जेक्ट्स में रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग के एरिया में स्ट्रेंथ काफी अच्छा है, तो आप आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज के एरिया के काफी अच्छे स्टूडेंट हो सकते हैं। आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज में यू कैन गेट अ बीए और अ बीए ऑनर्स, जिसके अंदर ढेर सारी स्पेशलाइजेशंस अवेलेबल हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम अप्लाइड साइकोलॉजी टू हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, इंडियन लैंग्वेज, फॉरेन लैंग्वेज, फैमिली एंड चाइल्ड वेलफेयर, मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन एंड सो ऑन। उसके अलावा बीए होटल मैनेजमेंट में भी कर सकते हैं, कलनरी आर्ट्स, या 5 साल का 12th के बाद बीबीए का प्रोग्राम है, बीए का प्रोग्राम है जिसमें इंटीग्रेटेड लॉ भी आता है, दैट इज बीए एलएलबी। अदरवाइज आप परफॉर्मिंग आर्ट के एरिया में बीए डांस, म्यूजिक या एक्टिंग में भी जा सकते हैं। ह्यूमैनिटीज और आर्ट्स के मेजरली प्रोग्राम्स जो इंडिया में अवेलेबल हैं, दे डू नॉट हैव एन एंट्रेंस एग्जाम, एंड एनी चाइल्ड फ्रॉम 10+2, बी इट फ्रॉम साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स, कैन जॉइन आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज। बट कुछ इंस्टीट्यूशंस जो बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं, वो इवन बीए की एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम्स लेते हैं, जैसे आईआईटी मद्रास ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज एंट्रेंस एग्जाम लेता है, HSEE,
टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज बीएटी एंट्रेंस एग्जाम लेता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम लेता है कुछ ह्यूमैनिटीज के कोर्सेज के लिए। क्राइस्ट यूनिवर्सिटी अपना खुद का एग्जाम लेता है। भारतीय विद्यापीठ, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया, ये सब यूनिवर्सिटीज अपने अपने अलग अलग एग्जाम्स लेती हैं ह्यूमैनिटीज के अंदर एडमिशन लेने के लिए। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट बिजनेस मैनेजमेंट। अगर बच्चा अगेन एकेडमिक, पीपल और प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन का कॉम्बिनेशन है और उसका चीजों को एनालाइज करने में और स्पेसिफिकली बिजनेस को एनालाइज करने में बहुत अच्छे तरीके से माइंड चलता है, तो बिजनेस मैनेजमेंट उसके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। बिजनेस मैनेजमेंट में या तो आप 3 साल का बीबीए या बीबीए ऑनर्स या बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, बिजनेस स्टडीज कर सकते हैं, या तो आप 5 साल का बीबीए प्लस एमबीए का प्रोग्राम कर सकते हैं। मोस्टली बिजनेस मैनेजमेंट प्रोग्राम्स के अंदर किसी तरह का एंट्रेंस एग्जाम नहीं है, लेकिन अगर आप बहुत अच्छे कॉलेज में कंट्री के जाना चाहते हैं तो 5 साल के इंटीग्रेटेड आईआईएम के प्रोग्राम के लिए एक एंट्रेंस एग्जाम है जिसका नाम है आईपी मैट, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट, या कुछ आईआईएम से एक सेपरेट एग्जाम लेते हैं जिसका नाम है जिप मैट, JIPMAT। उसके अलावा 3 साल के बिजनेस मैनेजमेंट के प्रोग्राम के लिए काफी सारे इंस्टीट्यूशंस या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज अपने खुद के एग्जाम लेती हैं, जैसे नरसिंह मोंजी, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, सिम्बाइसिस, दिल्ली यूनिवर्सिटी, मणिपाल यूनिवर्सिटी, MSU बड़ौदा, जामिया मिलिया इस्लामिया एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। कॉमर्स की बात करें, अगर आप बहुत स्ट्रांगली एकेडमिक ओरिएंटेड हैं, पीपल ओरिएंटेशन है या नहीं है बहुत फर्क नहीं पड़ता, प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन है या नहीं है बहुत फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एकेडमिक ओरिएंटेशन होना बहुत जरूरी है। अगर आप बहुत स्ट्रांगली एकेडमिक ओरिएंटेड हैं, आपका मैथ्स में, स्टैटिस्टिक्स में, फाइनेंस में बहुत दिमाग चलता है, उस तरह के सब्जेक्ट पढ़ने में आपको मजा आता है, तो कॉमर्स के लिए आप काफी अच्छे बच्चे हो सकते हैं। कॉमर्स या फाइनेंस के रिलेटेड या तो आप बीकॉम की डिग्री ले सकते हैं, या तो आप बीबीए या बीएससी की स्पेसिफाइड डिग्रीज अवेलेबल हैं फाइनेंस के सब्जेक्ट्स में, वो भी आप कर सकते हैं। अगेन, कॉमर्स में जाने के लिए मेजरली कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है, 10+2 के किसी भी स्ट्रीम का बच्चा जा सकता है, लेकिन कुछ टॉप यूनिवर्सिटीज जैसे नरसिंह मोंजी, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया, BHU, दिल्ली यूनिवर्सिटी, भारतीय विद्यापीठ, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, जैन यूनिवर्सिटी, कर्नावती यूनिवर्सिटी, पंडित दीनदयाल एनर्जी यूनिवर्सिटी, ये सब यूनिवर्सिटीज अपने अपने अलग एग्जाम्स लेती हैं कॉमर्स के एडमिशन के लिए। नेक्स्ट वी कम टू कंप्यूटर एप्लीकेशन। अगर आप प्रैक्टिकल और एकेडमिक ओरिएंटेशन का बहुत स्ट्रांग कॉम्बिनेशन है, आप बहुत लॉजिकल हैं और कोडिंग की तरफ, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की तरफ आपका काफी रुझाव है, तो आप कंप्यूटर एप्लीकेशन के काफी अच्छे स्टूडेंट हो सकते हैं। कंप्यूटर एप्लीकेशन में या तो आप BCA, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन की डिग्री कर सकते हैं, या तो BBA इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, BCom इन कंप्यूटर साइंसेज और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या BSc इन वेरियस स्पेशलाइजेशंस रिलेटेड टू कंप्यूटर एप्लीकेशंस कर सकते हैं। इंटीग्रेटेड 5 साल का भी BCA MCA या BSc MSc का डिग्री अवेलेबल है। मोस्टली कॉलेजेस के अंदर एडमिशन 12th मार्क्स के बेसिस पे है, लेकिन कुछ कॉलेजेस जैसे सिम्बाइसिस है, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी है, ये सब यूनिवर्सिटीज जो हैं ये अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम लेती हैं। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट डिफेंस फोर्सेस। अगर आपको आर्मी, एयरफोर्स या नेवी में जाने में इंटरेस्ट है, तो आप एकेडमिक, पीपल और प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन का कॉम्बिनेशन होने चाहिए। एडवेंचर की तरफ, स्पोर्ट्स की तरफ, नेशनल सर्विस की तरफ आपका बहुत स्ट्रांग इंक्लिनेशन होना चाहिए, और अगर ये आपके अंदर है तो डिफेंस फोर्सेस आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। कोई भी बॉय या गर्ल 12th के बाद NDA, नेशनल डिफेंस एकेडमी का एग्जाम देके डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन कर सकता है। डिफेंस फोर्सेस में जाने के बाद आपको या तो BA या तो BSc या तो BE का डिग्री मिलता है। ग्रेजुएशन के बाद आप या तो कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज CDS का एग्जाम देके डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन कर सकते हैं, या तो CEE जो आर्मी के लिए है, FCAT जो एयरफोर्स के लिए है, और INET जो नेवी के लिए है। ये एंट्रेंस एग्जाम देके भी डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन कर सकते हैं। डिजाइन एंड फाइन आर्ट्स की बात करें, अगर आप प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन में सबसे हाई हैं, आपका आर्ट, ड्राइंग, क्रिएटिविटी, विजुअलाइजेशन में बहुत स्ट्रांग इंक्लिनेशन है, तो आप डिजाइन के लिए अच्छे बच्चे हो सकते हैं।
डिजाइन में बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, बैचलर ऑफ विजुअल आर्ट्स, बैचलर ऑफ अप्लाइड आर्ट्स, बैचलर ऑफ इंटीरियर डिजाइन, बैचलर ऑफ क्रिएटिव आर्ट्स या बैचलर ऑफ डिजाइन के बहुत सारे अलग अलग स्पेशलाइजेशंस में डिग्री आपको मिल सकती है 12th के बाद। अगेन कोई भी बच्चा इसमें जा सकता है। मेजरली स्टूडेंट्स जो हैं वो मेजरली जो यूनिवर्सिटीज हैं वो अपना अपना एंट्रेंस एग्जाम लेती हैं। जैसे एनआईडी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन खुद का एंट्रेंस एग्जाम लेता है, निफ्ट एनआईएफटी खुद का एंट्रेंस एग्जाम लेता है, यूसीड एक अंडरग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जाम है जो आईआईटी लेते हैं, और अभी 5 आईआईटीज ऐसे हैं जिनके अंदर डिजाइन का प्रोग्राम अवेलेबल है 12th के बाद। उसके अलावा फुटवेयर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट अपना खुद का एग्जाम लेता है, और बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज अपने अपने खुद के एग्जाम्स लेती हैं, जैसे यूआईडी है, आईआईएससीडी, नरसिंह मोंजी, सिम्बाइसिस, सृष्टि, एनआईएएफटी, जैन यूनिवर्सिटी एंड सो ऑन। नेक्स्ट वी कम टू इकोनॉमिक्स। अगर आप बहुत स्ट्रांगली एकेडमिक ओरिएंटेड बच्चे हैं, मैथ्स, इकोनॉमिक्स और रिसर्च में आपका दिमाग बहुत अच्छे से चलता है, तो इकोनॉमिक्स आपके लिए काफी बढ़िया प्रोग्राम हो सकता है। इकोनॉमिक्स में या तो बीए या तो बीएससी का डिग्री अवेलेबल है। मेजरली कॉलेजेस 12th मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन देते हैं, लेकिन कुछ टॉप कॉलेजेस अपने खुद के एंट्रेंस एग्जाम भी लेते हैं, जैसे नरसिंह मोंजी है बॉम्बे में, सिम्बाइसिस, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया या बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट वी कम टू इंजीनियरिंग। अगर आपका अगेन एकेडमिक ओरिएंटेशन बहुत स्ट्रांग है, मैथ्स, साइंस, मशीन्स, टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट गैजेट्स, उस तरह के डोमेन में आपका इंक्लिनेशन है, तो आपके लिए इंजीनियरिंग अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इंजीनियरिंग में आप बीई और बीटेक या इंटीग्रेटेड बीई, एमई, एमटेक या बैचलर्स ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी या 10th के बाद 6 ईयर का आप डिप्लोमा प्लस बीटेक का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। इंजीनियरिंग में एज पर द AICTE नॉर्म्स किसी भी ब्रांच में जाने के लिए आपको कोई ना कोई एंट्रेंस एग्जाम देना जरूरी है। वो एंट्रेंस एग्जाम या तो JEE मेन हो सकता है, या तो स्टेट्स अपने अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम्स कंडक्ट करती हैं, या तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज अपने अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करती हैं, जैसे बिट्स है, VIT है, SRM है, नरसिंह मोंजी है, मणिपाल है, KIIT है। कमिंग टू होटल मैनेजमेंट, अगर आपका प्रैक्टिकल और पीपल ओरिएंटेशन बहुत स्ट्रांग है, एकेडमिक ओरिएंटेशन कम भी है तो चलेगा, आपका कुकिंग की तरफ, सर्विंग की तरफ बहुत स्ट्रांग इंक्लिनेशन है, तो होटल मैनेजमेंट में आप बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट, BSc इन हॉस्पिटैलिटी, बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट केटरिंग टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ टूरिज्म ट्रैवल मैनेजमेंट या BA इन होटल मैनेजमेंट या BA इन कुलिनरी आर्ट्स कर सकते हैं। इसके लिए मेजॉरिटी प्राइवेट कॉलेजेस अपने खुद के एग्जाम्स लेते हैं, और जो सेंट्रल काउंसिल है, नेशनल काउंसिल ऑफ होटल मैनेजमेंट, वो एक पैन इंडिया खुद का एग्जाम लेती है नोन एज JEE। इसके अंदर ऑलमोस्ट 52 कॉलेजेस आते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड, स्टेट गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड या तो प्राइवेट कॉलेजेस है। उसके अलावा IHM औरंगाबाद, ताज का इंस्टीट्यूट है, खुद का एग्जाम लेता है, मणिपाल वेलकम ग्रुप का इंस्टीट्यूट है, खुद का एग्जाम लेता है, ओबरॉय आप सब जानते हैं वो खुद का एग्जाम लेता है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज बहुत सारी हैं, क्राइस्ट, सिम्बाइसिस, ये सब लोग खुद का एग्जाम लेते हैं। नेक्स्ट वी कम टू लॉ। अगर आप एकेडमिक और पीपल ओरिएंटेशन का कॉम्बिनेशन है, आपका रीडिंग, राइटिंग, पॉलिटिक्स और सोशल इश्यूज में काफी स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट है, तो लॉ के लिए आप अच्छे स्टूडेंट हो सकते हैं। 12th के बाद लॉ में 5 डिग्रीज अवेलेबल हैं जो 5 ईयर डिग्रीज हैं, और एक डिग्री 6 ईयर की डिग्री है। तो किसी भी ब्रांच के बच्चे BA LLB, BBA LLB, BCom LLB या BSc LLB में जा सकते हैं, इवन BSW LLB में जा सकते हैं, लेकिन सिर्फ साइंस के स्टूडेंट्स BSc LLB या BTech LLB में जा सकते हैं, और BTech LLB जो है वो 6 साल का प्रोग्राम। मदर एग्जाम लॉ के लिए जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज को केटर करता है उसका नाम है CLAT, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। उसके अलावा नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली अपना खुद का एग्जाम लेती है, ILET। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज बहुत सारी अपने अपने खुद के एग्जाम लेती हैं, जैसे सिम्बाइसिस, क्राइस्ट, BHU, भारतीय विद्यापीठ, जामिया मिलिया इस्लामिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, KIIT, MSU एंड सो ऑन। नेक्स्ट वी कम टू लिबरल स्टडीज। अगर आप एकेडमिक, पीपल और प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन का कॉम्बिनेशन है, रीडिंग, राइटिंग,
और अलग अलग तरह के सब्जेक्ट्स एक्सप्लोर करने में आपका स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट है, तो लिबरल स्टडीज आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लिबरल स्टडीज में डिपेंडिंग अपॉन योर स्पेशलाइजेशन आप या तो बीए ऑनर्स का डिग्री ले सकते हैं, या बीबीए ऑनर्स, बीकॉम ऑनर्स, या बीएससी ऑनर्स का। नेशनल लेवल पे मोस्टली प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो लिबरल आर्ट्स का प्रोग्राम ऑफर करती हैं वो अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम लेती हैं, जैसे फ्लेम है, अशोका, सिम्बाइसिस, पीडीयू, नरसिंह मोंजी, कर्नावती यूनिवर्सिटी, क्रिया यूनिवर्सिटी, जिंदल यूनिवर्सिटी, एसआरएम, अलायंस यूनिवर्सिटी, ये सब अपने अपने खुद के एंट्रेंस एग्जाम्स लेते हैं। कमिंग टू मास कम्युनिकेशन, अगर आप एकेडमिक, पीपल और प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन का कॉम्बिनेशन है, रीडिंग, राइटिंग, क्वेश्चनिंग में आपको मजा आता है, लैंग्वेज आपका बहुत स्ट्रांग है, तो आप बीए या बैचलर ऑफ मास कम्युनिकेशन, बैचलर ऑफ मास मीडिया, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन, या बीएससी इन जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन का प्रोग्राम कर सकते हैं। इंटीग्रेटेड 5 ईयर का भी प्रोग्राम जर्नलिज्म में अवेलेबल है। इसके अंदर मेजरली अच्छे इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो एंट्रेंस एग्जाम लेते हैं, लेकिन बॉम्बे, पूना में काफी इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जो 12th बेसिस पे भी बच्चों को मास कम्युनिकेशन जैसे प्रोग्राम में एडमिशन देते हैं। और नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम में सेंट जेवियर्स है बॉम्बे में, सिम्बाइसिस है पूना में, मणिपाल यूनिवर्सिटी है, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी है, जिंदल यूनिवर्सिटी, कर्नावती यूनिवर्सिटी, एमएस यूनिवर्सिटी, या विस्लिंग वुड्स यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट वी कम टू मेडिसिन एंड सर्जरी। अगर आप प्रैक्टिकल और एकेडमिक ओरिएंटेशन का कॉम्बिनेशन, लाइफ साइंसेस की तरफ आपका बहुत स्ट्रॉन्ग इंक्लिनेशन, तो मेडिसिन आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है। मेडिसिन में एमबीबीएस सबने सुना है, डेंटिस्ट्री, बीडीएस सबने सुना है, उसके अलावा 5 और डिग्रीज हैं जो आयुष के अंडर आती हैं, आयुर्वेदिक साइंसेस, योगिक साइंसेस, यूनानी मेडिसिन, सिद्ध मेडिसिन, या होम्योपैथिक मेडिसिन। इन सब में से किसी में भी एडमिशन लेने के लिए पैन इंडिया जो नेशनल एंट्रेंस एलिजिबिलिटी टेस्ट है वो कंपलसरी है, जिसको नीट कहते हैं। एलिजिबिलिटी आप सबको पता है, पीसीबी आपके लिए आपके पास होना जरूरी है। नेक्स्ट वी कम टू पैरामेडिकल साइंस। अगर अगेन आप पीपल और प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन में है, आपका बायोलॉजी और बायोलॉजी की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में ज्यादा झुकाव है, एकेडमिक इनपुट इतना स्ट्रांगली आप कंज्यूम नहीं कर पाते, तो आपके लिए पैरामेडिकल साइंसेस बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। पैरामेडिकल साइंसेस में आपको बीएससी मिल सकती है बहुत अलग अलग स्पेशलाइजेशंस में, जैसे एनेस्थीसियोलॉजी है, कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी है, एक्सरे टेक्नीशियन आप बन सकते हैं, एमआरआई टेक्नीशियन बन सकते हैं, क्रिटिकल केयर। उसके अलावा आप ऑप्टोमेट्री में जा सकते हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फार्मेसी, फिजियोथेरेपी, या फार्म-डी। 10+2 पीसीबी का बच्चा जरूरी है इसमें जाने के लिए, और नेशनल लेवल पे जो टॉप मेडिकल कॉलेजेस हैं वो अपने अपने खुद के एंट्रेंस एग्जाम्स लेते हैं इस तरह के कोर्सेज के लिए, या कुछ स्टेट्स सेपरेट खुद के एग्जाम्स लेती हैं बीएससी प्रोग्राम्स के लिए, जिसके अंदर इवन बीएससी नर्सिंग भी आ जाता है। तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है, आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज, जिप में, एसपीएनआईआर, टीएआर एंड सो ऑन। कमिंग टू परफॉर्मिंग आर्ट्स, अगर आप बहुत स्ट्रांगली प्रैक्टिकल ओरिएंटेड हैं, आपका किसी एक पर्टिकुलर आर्ट के अंदर बहुत झुकाव है, और परफॉर्मिंग आर्ट में 3 तरह के एरियाज आते हैं, सिंगिंग, डांसिंग, या एक्टिंग। अगर इसमें से किसी भी एरिया में आप बहुत स्ट्रांग हैं तो परफॉर्मिंग आर्ट आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है। परफॉर्मिंग आर्ट में जो डिग्रीज हैं वो या तो बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स के अंडर आती हैं, या बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के, या तो बीए ऑनर्स इन म्यूजिक, डांस और एक्टिंग। मोस्टली इंस्टीट्यूशंस इसमें स्टूडेंट का स्किल असेसमेंट उस पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ आर्ट में करते हैं एडमिशन देने से पहले, और 10+2 किसी भी स्ट्रीम का बच्चा उसमें जा सकता है। नेक्स्ट वी कम टू प्योर साइंसेस। अगर आप एकेडमिक ओरिएंटेड है, आपका मैथ्स, साइंस, रिसर्च की तरफ इंक्लिनेशन काफी स्ट्रांग है, तो प्योर साइंसेस आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और प्योर साइंसेस के अंदर 2 तरह के डिग्री प्रोग्राम्स हैं, या तो बीएससी प्लेन, या तो बीएससी रिसर्च जो 4 साल का प्रोग्राम। किसी भी 10+2 के साइंस के बच्चे को इस एरिया में जाने के लिए ऑप्शंस अवेलेबल हैं।
नेशनल लेवल के कुछ एंट्रेंस एग्जाम्स हैं, जैसे किशोर विज्ञान प्रोत्साहन योजना KVPY है, JEE मेंस है, एडवांस्ड है, नेस्ट है, कुछ प्राइवेट कॉलेजेस खुद के एग्जाम्स लेते हैं। उस हिसाब से किसी भी एरिया में जाने के लिए आप नेशनल लेवल के एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू भी जा सकते हैं, या मेजरली जो स्टेट लेवल के कॉलेजेस हैं वो 10+2 के मार्क्स के बेसिस पे भी आपको प्योर साइंसेस के ऑप्शंस में एडमिशंस देते हैं। नेक्स्ट वी कम टू रिहैबिलिटेशन साइंसेस। अगर आप प्रैक्टिकल और पीपल ओरिएंटेशन का कॉम्बिनेशन है, आपका बायोलॉजी की तरफ और स्पेसिफिकली रिसर्च में काफी माइंड स्ट्रांग है, डिफरेंटली एबल्ड लोगों को हेल्प करने में आप इंटरेस्ट रखते हैं, तो बैचलर्स ऑफ प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स, ऑडियोलॉजी, स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी, रिहैबिलिटेशन साइंसेस या BSc और BA इन स्पेशल एजुकेशन में आप जा सकते हैं। प्रोस्थेटिक्स, ऑडियोलॉजी, रिहैबिलिटेशन और BSc के लिए PCB या PCM जरूरी है, लेकिन BA इन स्पेशल एजुकेशन के लिए आप किसी भी स्ट्रीम से जा सकते हैं। काफी सारे नेशनल लेवल के एंट्रेंस एग्जाम्स हैं जो रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया कंडक्ट करती है, दैट एंट्रेंस एग्जाम इज AIOAT। उसके अलावा अलग अलग कॉलेजेस अपने खुद के एंट्रेंस एग्जाम्स भी लेते हैं इन एरियाज में आपको एडमिशन देने के लिए। कमिंग टू स्पोर्ट्स, अगर आप बहुत स्ट्रांगली प्रैक्टिकल ओरिएंटेड हैं, किसी एक पर्टिकुलर स्पोर्ट की तरफ आपका बहुत स्ट्रांग इंक्लिनेशन है, तो आप BA ऑनर्स, BBA ऑनर्स, BCom ऑनर्स, BSc ऑनर्स या 12th के बाद 4 साल का प्रोग्राम BPES, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स कर सकते हैं। मोस्टली इंस्टीट्यूशंस आपका प्रोफिशिएंसी टेस्ट लेती हैं और फिजिकल फिटनेस टेस्ट लेती हैं एडमिशन देने के लिए। वेटरनरी साइंसेस, अगर आप एकेडमिक और प्रैक्टिकल ओरिएंटेड हैं, ज़ूलॉजी के अंदर आपका काफी स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट है, एनिमल्स के साथ, इंसेक्ट्स के साथ, बर्ड्स के साथ डील करना आपको अच्छा लगता है, तो यू कैन ऑल्सो बिकम अ वेटरनरी डॉक्टर, जिसके अंदर आप या तो 5.5 साल का बैचलर्स इन वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री का प्रोग्राम कर सकते हैं, या तो आप 4 साल का बैचलर्स इन फिशरी साइंसेस कर सकते हैं, या BSc इन फिशरीज कर सकते हैं। काफी स्टेट्स BBSc और AH के प्रोग्राम के लिए नीट कंसिडर करती हैं, और काफी सारी दूसरी स्टेट्स अपने खुद के एंट्रेंस एग्जाम्स लेती हैं। फॉर एग्जांपल गुजरात, राजस्थान, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, ये सब अपने अपने खुद के एग्जाम लेते हैं। अगर कोई बच्चा 12th के बाद स्ट्रेट अवे प्योर मेन स्ट्रीम एजुकेशन में नहीं जाना चाहता, या तो अर्निंग मोड में जाना चाहता है, या तो शॉर्टर टर्म के अंदर अर्निंग मोड में जाना चाहता है, तो आपके पास 12th के बाद अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा करने के भी ऑप्शंस हैं, जिसकी ड्यूरेशन मैंने लिखी है। आप अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा कर सकते हैं कोऑपरेटिव मैनेजमेंट, राजभाषा स्टडीज, सोशल वर्क, फॉरेन लैंग्वेज, इंटरनेशनल बिजनेस, इवेंट मैनेजमेंट। लॉ के फील्ड में आप अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा कर सकते हैं टैक्सेशन लॉ में, बिजनेस कॉर्पोरेट लॉ, साइबर लॉ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ, लेबर लॉ एंड वेलफेयर, आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन एंड अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। हॉस्पिटैलिटी के फील्ड में आप फूड प्रोडक्शन में जा सकते हैं, फूड एंड बेवरेजेस सर्विस, बेकरी एंड कन्फेक्शनरी, फ्रंट ऑफिस ऑपरेशंस, हाउसकीपिंग। पैरामेडिकल फील्ड में 12th के बाद आप ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफरी में जा सकते हैं, जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी में, नेचुरोपैथी, फार्मेसी, योगा या स्पेशल एजुकेशन। डायरेक्टली जॉब के रिलेटेड या तो आप कमर्शियल पायलटिंग कर सकते हैं, सोशल आर्मी में आप टेक्निकल सोल्जर या जनरल ड्यूटी सोल्जर की तरह जा सकते हैं, एयरफोर्स में आप जा सकते हैं एज अ एयरमैन, नेवी में आप जा सकते हैं एज अ सेलर, और कोस्ट गार्ड में आप जा सकते हैं एज अ नाविक। उसके अलावा आप एयर स्टूअर्ड या एयर हॉस्टेस भी बन सकते या सकती हैं। इसके अलावा बहुत सारे बच्चे जो अपना खुद का सेल्फ स्किल डेवलप करके अपनी खुद की पेस के ऊपर पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने 2020 के अंदर 67 यूनिवर्सिटीज को आइडेंटिफाई किया है जिनको ऑनलाइन डिग्री देने का परमिशन दिया गया है। इसके अंदर आपको BA, BBA, BCA या BCom का डिग्री मिल सकता है।
मास्टर्स लेवल पे भी बहुत सारी ऑनलाइन डिग्रीज यूजीसी ने अलाउ कर दी हैं। ये डिग्रीज रेगुलर डिग्रीज के इक्विवेलेंट हैं। तो अगर आप बीए, बीबीए, बीकॉम, बीएससी करके, बीसीए करके और आगे मास्टर्स लेवल पे किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के थ्रू आईआईएम में एमबीए करना चाहते हैं या किसी आईआईटी में एमटेक करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। योर डिग्री इज नॉट इनवैलिड, योर डिग्री इज वैलिड। उसके अलावा बहुत सारे न्यू एज स्किल बेस्ड कोर्सेज आपको इंडस्ट्री रेडी करते हैं, जिसके अंदर आपको ग्रेजुएशन करने की जरूरत नहीं है। शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेशन कोर्सेज आप कर सकते हैं इन द एरिया ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डिजिटल मार्केटिंग और सोशल मीडिया मार्केटिंग, डेटा साइंसेस, एथिकल हैकिंग, गेम डिजाइनिंग, यूआई यूएक्स डिजाइनिंग एंड सो ऑन। फाइनली क्वेश्चन आंसर्स पे जाने से पहले आई वुड वंस अगेन लाइक टू थैंक भरत सर, जिन्होंने मुझे आज से बात करने का मौका दिया। आईक्यू डिजिटल और आईक्यू आइडियाज जो है उसमें हम लोग 12th के बाद स्टूडेंट्स का नॉन ट्रेडिशनल एंट्रेंस एग्जाम्स का तैयारी कराते हैं, जिसके अंदर अगर आपको 12th के बाद लॉ में जाना है, बिजनेस मैनेजमेंट, मास कम्युनिकेशन, लिबरल स्टडीज, इकोनॉमिक्स ऑनर्स, होटल मैनेजमेंट, सोशल साइंसेज के एरिया में जाना है तो उनके एंट्रेंस एग्जाम के लिए आप कनेक्ट कर सकते हैं। अगर कंफ्यूज्ड है आप, समझ नहीं आ रहा क्या करना है, या आपको किसी ऑनलाइन एरिया में जाना है, सर्टिफिकेशन एरिया में जाना है, डिप्लोमा एरिया में जाना है जिसके बारे में आपके पास बहुत सारा नॉलेज अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो आप पर्सनल करियर काउंसलिंग के लिए मेरे ऑफिस से कनेक्ट कर सकते हैं एट 7600888811। सोशल मीडिया पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरा वेबसाइट है mohitmangal.com। आज का ये पीपीटी प्लस जो आज की हमारी टॉक है वो आप इस लिंक से पिक कर सकते हैं। ये YouTube का लिंक है। मैं ये सेशन खत्म करने के बाद आज का हमारा टॉक YouTube के ऊपर अपलोड कर दूंगा, वहां से आप इस लिंक के थ्रू आज के हमारे सेशन को एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू वंस अगेन एंड आई वुड रिक्वेस्ट स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, टीचर्स जो भी मेरे साथ जुड़े हैं, आपके कोई भी अगर क्वेश्चंस हैं तो आप प्लीज वो क्वेश्चंस जो हैं मुझे चैट बॉक्स में डालिए ताकि मैं आपके क्वेश्चंस का जो है वो आंसर कर सकूं। ओके, सो पहला क्वेश्चन जो मेरे पास आया है मैं उसका आंसर दे देता हूं। आई एम एक्चुअली प्लानिंग टू गो फॉर एक्टिंग फील्ड, व्हाट कैन आई डू। बच्चे, जो मैंने आपको परफॉर्मिंग आर्ट्स का एरिया बताया उसके अंदर या तो डांसिंग, या तो एक्टिंग, या तो सिंगिंग, उसकी बैचलर्स डिग्री अवेलेबल है। तो आप अपना 12th खत्म करिए, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स किसी से भी। उसके बाद आप बीपीए, बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के अंदर एक्टिंग स्पेशलाइजेशन के अंदर चले जाइए। 3 या 4 साल के इस प्रोग्राम के बाद आप एक्टिंग के अंदर अपना प्रोफेशन बना सकते हैं। Next question is, can you suggest good degree options if one wants to do computer application and suggest some good colleges of Gujarat, especially Ahmedabad. Also, if preferable to go abroad for study of computer applications after 12th. Okay, एक ही क्वेश्चन है, आपने 3 सवाल मेरे को पूछे हैं। डिग्री ऑप्शंस इन कंप्यूटर एप्लीकेशन एरिया, एक तो प्लेन बीसीए है या बीएससी है। उसके अंदर आज की डेट में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ने माइक्रो स्पेशलाइजेशंस में आपको डिग्री देना शुरू कर दिया है, जिसके अंदर आप बीए, बीसीए या बीएससी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंसेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, नेटवर्किंग, आर्टिफिशियल ऑटोमेशन, रोबोटिक्स, क्रिप्टोग्राफी, ब्लॉकचेन, एथिकल हैकिंग, डिजिटल मीडिया मार्केटिंग, गेम डिजाइनिंग, फिल्म मेकिंग, ये सारे एरियाज अवेलेबल है। गुड कॉलेजेस ऑफ गुजरात, गुजरात यूनिवर्सिटी के पास भी ये डिग्रीज अवेलेबल है। अहमदाबाद यूनिवर्सिटी के पास ये डिग्रीज अवेलेबल है। कर्नावती यूनिवर्सिटी के पास ये डिग्रीज अवेलेबल है। इज इट प्रेफरेबल टू गो अब्रॉड फॉर स्टडी आफ्टर 12th? वेल, क्योंकि ग्रेजुएशन का टाइम एक्सप्लोरेटिव टाइम होता है, मेरा जनरली सजेशन ये रहता है कि आप ग्रेजुएशन इंडिया से करिए
एक्सप्लोर करिए कि आपको स्पेशलाइजेशन या आपको मास्टर्स किस में करना है, और वो स्पेसिफिक मास्टर्स करने के लिए फिर अगर आप अब्रॉड जाएं तो वो सबसे बेहतर होगा। ओके, नेक्स्ट इज हाउ मेनी ईयर कोर्स आर देयर फॉर मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। बच्चे, मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का इंडिया के अंदर कोर्स 2 साल का है। फॉरेन कंट्रीज में, कुछ कंट्रीज में प्रोग्राम मास्टर्स का 1 साल का। What to do if I want to give CAT exam? Well, CAT एग्जाम अगर आपको देना है तो CAT एग्जाम के लिए कोई भी ग्रेजुएशन करना जरूरी है। किसी भी ग्रेजुएशन के बाद आप कॉमन एडमिशन टेस्ट दे सकते हैं, उसके बाद आप IIMs में या एलाइड कॉलेजेस के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। तो आप 11th 12th किसी भी एरिया में करिए, ग्रेजुएशन किसी भी एरिया में करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके बाद आप CAT का एग्जाम दे सकते हैं। Something about piloting career. Well, I think मैं एक छोटी सी चीज आपके लिए करता हूँ। मोमेंट, मैं अपना YouTube के ऊपर मैंने बहुत एक ब्यूटीफुल वीडियो बना के डाला है, जिसके अंदर मैंने पायलटिंग के जितने भी ऑप्शंस हैं वो सारे डिस्कस किए हैं, जिसमें सिविल एविएशन भी है और डिफेंस एविएशन भी है। तो आई विल गिव यू द लिंक ऑफ YouTube, आप वहां जाइए और वहां ये वीडियो देखिए, हाउ टू बिकम अ पायलट। ये वीडियो अगर आप देखेंगे उसमें आपको बहुत सारी क्लैरिटी हो जाएगी कि पायलटिंग के लिए क्या करना है। सो आई हैव सेंट यू द लिंक इन द चैट बॉक्स, यू कैन पिक अप दिस लिंक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इफ आई वांट टू डू इवेंट मैनेजमेंट। ओके, इवेंट मैनेजमेंट जो सब्जेक्ट है ये बेसिकली बिजनेस मैनेजमेंट के अंडर आता है। अगर आप बैचलर्स प्रोग्राम में जाते हैं या मास्टर्स प्रोग्राम में आते हैं, जनरली इवेंट मैनेजमेंट के 1 या 2 सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। अब कुछ यूनिवर्सिटीज ने इवन इवेंट मैनेजमेंट का बैचलर्स प्रोग्राम BBA इन इवेंट मैनेजमेंट भी चालू कर दिया है। तो आप 12th के बाद किसी भी स्ट्रीम के बाद इवेंट मैनेजमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज आप 12th के बाद एक रेगुलर ग्रेजुएशन ज्वाइन करके उसके साथ इवेंट मैनेजमेंट में अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रोग्राम या सर्टिफिकेशन प्रोग्राम भी कर सकते हैं। सर, हाउ कैन आई डू मॉडलिंग एंड बिजनेस मैनेजमेंट, स्टॉक मार्केट मैनेजमेंट टुगेदर? वेल, आराम से कर सकते हैं। मॉडलिंग एक स्किल बेस्ड प्रोग्राम है, बिजनेस मैनेजमेंट, स्टॉक मार्केट मैनेजमेंट जो है वो एक एजुकेशन बेस्ड प्रोग्राम है। तो आप अपना बेसिक ग्रेजुएशन जो है वो बिजनेस मैनेजमेंट में या स्टॉक मार्केट के सर्टिफिकेशंस में करिए, और उसके साथ साथ मॉडलिंग के अंदर आप पार्ट टाइम सर्टिफिकेशन करके अपना जो असाइनमेंट्स है मॉडलिंग की वो लेते रहिए, और दोनों आप पैरेलल आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। Somebody said thank you my dear, God bless you. Sir, what are the requirements to get admission in IIM? Requirement is pass class in graduation. ये रिक्वायरमेंट है जिसको हम एलिजिबिलिटी कहते हैं। लेकिन जब आप एक अच्छे IIM में जाते हैं तो आपका 10th का स्कोर, 12th का स्कोर, ग्रेजुएशन का स्कोर, आपने कोई जॉब एक्सपीरियंस किया है, इंटर्नशिप किया है, वॉलंटियरिंग वर्क किया है, पेपर पब्लिश किया है, बुक राइट किया है, स्टार्टअप फंडिंग किया है, स्टार्टअप असिस्ट किया है, वो सारी चीजें असेस करके वो आपको फाइनल एडमिशन देते हैं। सो आप ऑलराउंडर स्टूडेंट बनिए, पढ़ाई में भी बहुत अच्छे रहिए, फिर ग्रेजुएशन के बाद कैट का एग्जाम देके आप IIM में जा सकते हैं। Which degrees required for UPSC? Well, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। YouTube पे जाइए, मैंने 2 वीडियोस उस पे डाले हैं, हाउ टू बिकम एन IAS ऑफिसर और दूसरा है हाउ टू बिकम एन IPS ऑफिसर। उसमें मैंने UPSC की कंप्लीट डिटेल एक्सप्लेन की, गो एंड वॉच दैट वीडियो। अदरवाइज छोटा स्नैपशॉट देने के लिए कोई भी ग्रेजुएट बच्चा सिविल सर्विसेज का एग्जाम दे सकता है ग्रेजुएशन के बाद। वो सिविल सर्विसेज का एग्जाम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन UPSC कंडक्ट करता है। उसके बाद आप IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर, IFS ऑफिसर या ग्रुप A की 16 और डोमेन्स हैं, और उसके अलावा ग्रुप B की 3 और ऐसी डोमेन्स हैं जिसके अंदर आप
जो है गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जा सकते हैं। एनी अदर क्वेश्चन? आई थिंक क्वेश्चंस आर डन। सो मैं एक और छोटा सा आपका हेल्प करता हूं। आई विल गिव यू अ लिंक। इस लिंक से आप जो करियर गाइड है मेरा लेटेस्ट, वो फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप मेरी वेबसाइट पे जाएंगे तो ये गाइड 250 रुपीज का है। अगर आप इस लिंक के थ्रू जाएंगे तो आपको ये गाइड फ्री ऑफ कॉस्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर और इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो प्लीज फील फ्री, इस लिंक पे जाके आप गाइड डाउनलोड कर लीजिए। कॉलेजेस फॉर एमबीए इन अहमदाबाद। वेल, अहमदाबाद के अंदर एमबीए के ऑलमोस्ट 23 कॉलेजेस हैं। सो कुछ कॉलेजेस अपने खुद के एग्जाम्स लेती हैं, कुछ कॉलेजेस कैट के थ्रू देती हैं, कुछ कॉलेजेस सीमैट या मैट के थ्रू लेती हैं। तो आपको किस तरह के कॉलेज में जाना है उस तरह के डिटेलिंग में आपको दे सकता हूं। बट अगर आपको लिस्ट चाहिए तो आई विल सजेस्ट गूगल पे आप जाके सर्च कर सकते हैं व्हाट आर द नंबर ऑफ कॉलेजेस प्रोवाइडिंग एमबीए इन अहमदाबाद। Which exam is more preferable to give, CAT और यूपीएससी? बच्चे, दोनों एग्जाम बहुत अच्छे हैं। आपका स्किल, आपका जो मैंने करियर के बारे में शुरू में बताया था, आपका ओरिएंटेशन, एप्टीट्यूड, पर्सनैलिटी और इंटरेस्ट, ये चारों चीज क्या बिजनेस मैनेजमेंट को मैच करती हैं तो कैट देना चाहिए। क्या एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज को मैच करती हैं तो यूपीएससी देना चाहिए। अब मैं आपको असेस करके तो ये बता सकता हूं, बिना असेस किए नहीं बता सकता। तो अगर आपको करियर के लिए असेसमेंट करना है तो आप मेरे ऑफिस से कनेक्ट कर सकते हैं। आई विल जस्ट क्विकली शेयर विद यू माय ऑफिस नंबर। नाउ दिस इज द प्लेस वेयर यू कैन So I hope this number is visible to you. आप इस नंबर पे फोन करके कनेक्ट कर सकते हैं मेरे ऑफिस से। I think it's done. There are no more questions which I'm getting. Well, in that case, thank you very much. God bless you all. Last question which I'll take is, sir, what are the career options in stock market? Well, stock market में अगर आप NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे जाएंगे तो बहुत सारे सर्टिफिकेशन दिए हैं और हर सर्टिफिकेशन के सामने करियर ऑप्शंस भी उन्होंने बताए हैं। गो एंड विजिट दैट। उसके लिए जो मैंने आपको बुक का लिंक दिया है वहां से बुक डाउनलोड करिए। उसमें कॉमर्स के सेक्शन में जाइए। कॉमर्स के सेक्शन में मैंने BSE और NSE की वेबसाइट्स दी हैं, वहां से वो पिकअप करिए और रिसर्च करिए। हाउ टू बिकम अ साइंटिस्ट इन इसरो? सबसे पहले आप प्योर BSc करिए, फिर MSc, फिर PhD या इवन MSc के बेसिस के ऊपर जब इसरो के अंदर जॉब्स निकलती हैं उसके बेसिस पे आप इसरो में साइंटिस्ट बन सकते हैं। Where can you get more financial power in CAT और UPSC? आपको हमेशा फाइनेंशियल पावर वहां से मिलेगी जो चीज आपके ओरिएंटेशन, एप्टीट्यूड, पर्सनैलिटी और इंटरेस्ट के साथ मैच करेगी। अगर मैं आपको बोलूं इनसे भी ज्यादा फाइनेंशियल पावर डॉक्टर बनने में है और बायोलॉजी आपको पसंद नहीं है तो आप क्या करोगे? सो कभी भी प्रोफेशनल फाइनेंशियल पावर नहीं देता, आपका फिटमेंट इनटू प्रोफेशनल फाइनेंशियल पावर देता है। अगर आप अपनी सही जगह पे हैं आपके पास ढेर सारा पैसा आएगा, अगर आप गलत जगह पे हैं तो आपको प्रॉब्लम होगी। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग टाइम टू अस। थैंक यू सो मच माय चाइल्ड, गॉड ब्लेस यू। स्कोप इन वेटरनरी साइंसेस, बच्चे, the entire world is struggling to balance the ecosystem, flora, fauna, and the much science has advanced in medical, that is biological science. Same way veterinary science has also advanced. So there is a lot of scope in even veterinary science. Don't worry. बच्चे, स्टॉक मार्केट प्लीज उस बुक में जाइए, NSE BSE की वेबसाइट पे जाइए,
हर सर्टिफिकेशन प्रोग्राम का कोर्स का ड्यूरेशन अलग अलग है, उसको देखिए, आपको डिटेल पता लग जाएगी। I think that's it. So I'll take a leave. Thank you so much once again. God bless you. And if you have any more questions जो आप नहीं पूछ पाए, तो आप जो है मेरी वेबसाइट के ऊपर क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं। आस्क अ क्वेश्चन का वहां लिंक है, वो क्वेश्चन डायरेक्टली मेरे मोबाइल पे आता है और मैं आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि मैं जल्दी से जल्दी आपको आपके क्वेश्चन का आंसर दे सकूं। राइट, थैंक यू सो मच once again. God bless you all.